हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे 2015 में रिलीज हुई अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर हिडन के बारे में। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड एंड रिटन बाय द डफर ब्रदर्स। IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10 एंड रॉटेन टोमेटोज में इसका स्कोर है 80%। इस फिल्म में हम एक अबांडन्ड अंडरग्राउंड शेल्टर में एक फैमिली को देखते हैं, रे, क्लेयर और उनकी 9 साल की बेटी जोई। एक रात जोई अचानक नींद से जाग जाती है। वो बहुत डरी हुई थी और वो क्लेयर से बार बार कह रही थी, माँ, ब्रीदर्स हमें ले जाएंगे। उसके मुंह से ब्रीदर्स का नाम सुनकर क्लेयर भी परेशान हो जाती है और वो उसे लेकर रे के पास जाती है। रे जोई को एश्योर करते हैं, हम यहाँ सुरक्षित है, तुम डरो मत। लेकिन जोई खुद जाती है चेक करने और वो देखती है दरवाजा चेन से लॉक्ड है। ग्रेजुअली हमें पता चलता है वो लोग इस शेल्टर में पिछले 300 डेज से छुपे हुए हैं। उन लोगों ने लास्ट कई दिनों से बाहर की दुनिया नहीं देखी थी क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते थे। बाहर ब्रीदर्स नामक एक क्रिएचर है जो उन्हें ढूंढ रहे हैं। क्या है ये ब्रीदर्स, कोई क्रिएचर या एलियन, पता नहीं। जो भी है, दे आर कंटिन्यूसली सर्चिंग फॉर ह्यूमन, दे आर हंटिंग देम। तो जिंदा रहने के लिए इस फैमिली को इस तरह इस शेल्टर में दिन गुजारना पड़ रहा है। वो लोग इस शेल्टर में 4 नियम का पालन रिलीजियसली करते हैं। फर्स्ट, कभी भी ऊंची आवाज में बात मत करना। सेकेंड, खुद पर काबू रखना। थर्ड, कभी भी दरवाजा मत खोलना। एंड फोर्थ, ब्रीदर्स के बारे में बात मत करना। ब्रीदर्स बाहर सरफेस में उन्हें ढूंढ रहे हैं, तो अगर वो लोग चिल्लाएंगे या ऊंची आवाज में बात करेंगे या फिर अननेसेसरीली दरवाजा ओपन करेंगे, दैट विल बी अ सुसाइड, क्योंकि ब्रीदर्स उन्हें ढूंढ लेंगे। वो लोग बाहर नहीं जा सकते और इस सफोकेटेड जगह में छुपे रहने की वजह से वो लोग साइकोलॉजिकली बहुत ही डाउन हो चुके हैं। स्पेशली जोई, वो एक बच्ची है लेकिन वो खेल नहीं सकती, उसका कोई दोस्त नहीं है, किसी तरह की कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, हमेशा एक टेंशन भरा माहौल। लेकिन फिर भी रे और क्लियर हमेशा जोई को चीयर अप करने की कोशिश करते हैं क्योंकि जोई ही उनके फर्स्ट प्रायोरिटी है। कभी कभी वो चीज़ों को इमेजिन करती है, जैसे उसकी सॉफ्ट बेड, फेवरेट आइसक्रीम, प्लेग्राउंड, फ्रेंड्स, जिन्हें वो बहुत ज़्यादा मिस करती है। रे उसे समझाते हैं, मे बी वो लोग बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं लेकिन एटलीस्ट वो जिंदा तो है। मे बी दे आर दी ओनली सर्वाइवर्स। तो जिंदा रहना ही उनके लिए एक मिराकिल है। जोई कभी कभी एक मेकशिफ्ट पेरिस्कोप से बाहर देखने की कोशिश करती है और हम देखते हैं बाहर तबाही फैली है, सब कुछ जला हुआ है और कोई भी इंसान का नामो निशान नहीं है। एनीवेज, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो लैंप की यूज करते हैं। खाने के लिए कैंड फूड और पानी के लिए एक ओल्ड ट्यूबवेल यूज करते हैं। लेकिन उनका सर्वाइवल दिन ब दिन टफ होती जा रही है क्योंकि कैंड फूड्स खत्म होने वाला है और ये पुराना ट्यूबवेल भी कभी कभी काम करना बंद कर देता है। उस दिन जब वो लोग खाना खाने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है अभी उन्हें और एक नया प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। जोई को पीचेस चाहिए था। जब वो कैन ओपन करती है पता चलता है अंदर कुछ भी नहीं है और ऐसा और भी 12 सील्ड बट एम्प्टी कैंस मिलता है। वैसे भी वो लोग दिन में एक बार ही खाना खा रहे थे, ऑलरेडी दे आर अंडरवेट और अभी उनके स्टोरेज से ऑलमोस्ट 2 वीक्स का खाना गायब है। बहुत ढूंढने पर उन लोगों को पता चलता है ये चोर असल में एक चूहा है। लेकिन ये चूहा आया कहाँ से? दरवाजा तो लॉक्ड है, मतलब यहाँ पर और भी एक ओपनिंग है। वो लोग डर जाते हैं, अगर वो चूहा वहाँ से आ सकता है तो मे बी ब्रीदर्स भी वहाँ से अंदर आ सकते हैं। वो लोग ढूंढने लगते हैं और पता चलता है वो चूहा शायद वेंटिलेटर से आया था, जहाँ से शायद ब्रीदर्स अंदर नहीं आ सकते। रे उसे मारने की बहुत कोशिश करते हैं, नहीं तो उन लोगों को भूखा मरना पड़ेगा। एट लास्ट क्लेयर उसे मार पाती है, लेकिन इस चक्कर में एक लैंप से चारों तरफ आग लग जाती है। बहुत मुश्किल से वो लोग आग बुझाते हैं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत था। उन लोगों के लिए इससे भी बहुत बड़ी टेंशन वेट कर रही थी। आग के कारण चारों तरफ धुआं भर चुका था जो अल्टीमेटली उस वेंटिलेटर से बाहर जा रहा था, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। जोई बहुत डर जाती है, लेकिन रे बताते हैं शाम होने वाली है, मुझे नहीं लगता अंधेरे में ब्रीदर्स इस धुएं को देख पाएंगे। इस बात से वो लोग थोड़ा सा रिलैक्स्ड हुए ही थे, लेकिन तभी क्लेयर नोटिस करती है सिर्फ धुआं ही नहीं, जली हुई लकड़ी से राख भी धुएं के साथ ऊपर गई है, जो प्रोबेबली वेंटिलेटर के आसपास की जगह पर सेटल हुई है। ब्रीदर्स इसीलिए इस जगह को नोटिस कर पाएंगे
अभी एक ही उपाय है, उनको बाहर जाना होगा और उस राख को क्लियर करना होगा। रे और क्लेयर बाहर जाते हैं और जूही से कहते हैं, अगर हमें कुछ भी हो जाए या तुम्हें बाहर कोई भी आवाज़ सुनाई दे, तुम इस दरवाजे को लॉक कर दोगे। वो लोग बाहर जाते हैं और उस जगह को क्लियर करने लगते हैं, लेकिन तभी जूही पेरिस्कोप से देखती है उनके पीछे कोई है। वो चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज़ सुन नहीं पा रहे थे वो लोग। वो भागकर ऊपर जाती है और उन्हें ढूंढने लगती है, लेकिन वो लोग वहाँ नहीं थे, कहीं भी नहीं थे। जूही डर जाती है और वो फिर से चिल्लाने लगती है, लेकिन क्लेयर आकर उसे चुप कराती है और वो लोग भागकर शेल्टर में वापस जाते हैं। लेकिन तब तक ब्रीदर्स वहाँ पर आ चुका था। हमें फर्स्ट टाइम ब्रीदर की एक झलक दिखाई जाती है, लेकिन अंधेरे में कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। हम सिर्फ 2 आंखें देख पाते हैं। क्लेयर और रे दरवाज़ा लॉक तो करते हैं, लेकिन वो ब्रीदर्स काफ़ी स्ट्रांग है। वो एक झटके में दरवाज़ा खोल लेते हैं और सारे चेन्स टूट जाते हैं, लेकिन रे किसी तरह दरवाजे को फिर से सील कर देते हैं। कुछ मिनट के लिए सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन अचानक फिर से दरवाजा पर हमला होता है और इस बार दरवाज़ा टूटकर नीचे आ गिरता है। रे, क्लेयर और जोई कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल स्टंट हो जाते हैं, लेकिन जल्दी से वो लोग खुद को संभालते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन वो लोग जाएंगे कहाँ? ब्रीदर्स भी अंदर आ चुके हैं और उनको चेस कर रहे हैं। रे एक लास्ट कोशिश करते हैं सबको बचाने की। वो क्लेयर और जोई को उस वेंटिलेटर से ऊपर भेज देते हैं, लेकिन वो खुद उस छोटी सी जगह से गुजर नहीं पाते और ब्रीदर्स उन पर अटैक कर देते हैं और प्रोबेबली वो वहीं पर गुजर जाते हैं। ऊपर से क्लेयर और जोई सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उनके पास रोने के भी वक्त नहीं है। वो लोग भागने लगते हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा दूर नहीं जा पाते। वो ब्रीदर्स उन्हें ढूंढ लेता है और तभी हमें पता चलता है ये ब्रीदर्स ना कोई क्रिएचर है ना कोई एलियन, दे आर एक्चुअली अमेरिकन सोल्जर्स। हमें एक फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले इस जगह एक एयरबॉर्न वायरस स्प्रेड हुई थी। एक ऐसी वायरस जो हवा के साथ फैल रही थी। जो भी सांस ले रहे थे वो सभी लोग इन्फेक्टेड हो रहे थे, वो ज़ोंबीज बन रहे थे। गवर्नमेंट इस शहर में बॉम्ब ब्लास्ट करने लगे, जिससे मैक्सिमम लोगों की मौत हो गई थी। रे और जोई और क्लेयर किसी तरह इस शेल्टर को ढूंढ निकाले और तब से वो लोग यहाँ पर है। यहाँ पर उन्हें खाना मिल गया था, क्योंकि ये जगह पहले भी एज अ शेल्टर यूज की गई थी। उन्हें लगा था वो लोग यहाँ पर सेफ है, लेकिन तभी क्लेयर अपना हाथ दिखाती है और वहाँ से खून बह रहा था, लेकिन ये खून काले रंग का था। वो समझ जाती है वो इन्फेक्टेड है, इनफैक्ट वो सभी इन्फेक्टेड है। बैक टू प्रेजेंट हम देखते हैं वो सोल्जर्स क्लेयर और जोई को बंदी बना लिया है। उनका ब्लड कलेक्ट किया जाता है और टेस्ट किया जाता है। जब टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव मिलता है, वो लोग क्लेयर और जोई को शूट करने ही वाले थे, लेकिन तभी पीछे से रे आकर उन्हें मार डालते हैं। हम देखते हैं रे अभी एक ज़ोंबी बन चुके हैं और वो सभी सोल्जर्स को मारने लगते हैं। वो सोल्जर्स भी उनको शूट कर देते हैं, लेकिन इस चक्कर में क्लेयर और जोई वहाँ से भाग जाते हैं। 2 सोल्जर्स जिंदा थे, तो वो लोग उन्हें ढूंढने लगते हैं। जोई कार में छुप जाती है और क्लेयर बाहर उनसे फाइट करने लगती है। वो भी बिल्कुल रे की तरह ज़ोंबी बन चुकी थी। वो एक सोल्जर को तो मार डालती है, लेकिन तभी उसके पैर में गोली लगने की वजह से वो गिर जाती है और वो धीरे धीरे इंसानी शरीर में वापस आने लगती है। इसका फायदा लेकर वो सोल्जर उसे मारने आता है, तो जोई एक ज़ोंबी बन के फाइट करने लगती है। वो उसे मारने ही वाली थी, लेकिन तभी क्लेयर उसे मना करती है, क्योंकि वो सोल्जर वैसे भी अभी इन्फेक्टेड हो चुका है, क्योंकि उसके मुंह से मास्क हट गया है। क्लेयर और जोई फिर से वहां से भागने लगते हैं और वो लोग एक टनल में जाकर छुपते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें किसी की फुटस्टेप सुनाई देती है। क्लेयर जब लाइटर से आग जलाती है, पता चलता है वो जो है जोई का फ्रेंड, और वो उन्हें लेकर एक अंडरग्राउंड शेल्टर में जाता है, जहां उनकी तरह और भी कुछ लोग रहते हैं। मतलब उस बॉम्ब ब्लास्टिंग में उनके अलावा भी और कुछ लोग सरवाइव कर पाए थे। यहाँ पर सभी लोग इन्फेक्टेड है, लेकिन इन लोगों के लिए वो एक नॉर्मल बात है। क्लेयर और रे अंदर जाने लगते हैं, तभी सनराइज होता है और एक नई दिन की शुरुआत, और उन लोगों के लिए ये एक मिरेकल से कुछ कम नहीं है। सो इन अ नटशेल हमें पता चलता है 1 साल पहले उस वायरस से जो लोग इन्फेक्टेड हुए थे, वो जब भी एक्साइटेड होते हैं और गुस्सा होते हैं, वो ज़ोंबीज बन जाते हैं। ये क्लेयर और रे को बहुत पहले पता चल चुका था, तो वो लोग हमेशा खुद को शांत रखने की कोशिश करते थे।
वो जानते थे वो ब्रीदर्स असल में सोल्जर्स है जो रीब्रीदर्स पैक के मदद से सरफेस में सरवाइव कर रहे हैं। वो लोग हमेशा एक मास्क पहने रहते हैं जिससे वो लोग उस पॉइजनस हवा से इन्फेक्टेड ना हो, और उनके नाइट विजन ग्लासेस की वजह से वो लोग उतना अजीब दिखाई देते हैं। उनका काम था उन इन्फेक्टेड लोगों को ढूंढना और उन्हें ख़त्म कर देना। यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है, इन्फेक्टेड लोगों को लग रहा था वो लोग विक्टिम है। इनफैक्ट ये फिल्म उनके पर्सपेक्टिव से ही शूट की गई है, लेकिन सरफेस में जो इंसान रह रहे थे वो लोग भी खुद को विक्टिम समझ रहे थे, क्योंकि सिंपली वो लोग डरे हुए थे। वो लोग अपनी तरह से मास्क पहने रीब्रीदर्स पैक के मदद से इस एपोकैलिप्स को सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे और ज़ोंबीज को मारकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और नीचे क्लेयर, रे और जो जैसे ज़ोंबीज अपनी तरह से जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए वो लोग हमेशा क्लोज्ड शेल्टर में रह रहे थे, दरवाज़ा हमेशा बंद रखते थे और खुद पर हमेशा कंट्रोल रखते थे। उन लोगों का कोई दोष नहीं है, वो लोग तो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिंदा रहने के लिए उन्हें फाइट करना होगा और पॉसिबली दूसरों को मारना भी होगा। दे हैव नो चॉइस। This film ends here. I hope you guys have liked this video, and if you did, then please hit the like button and subscribe to my channel. Ta-da!